बिहार के लिए एक अच्छी खबर आई है। नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 2.25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में गरीबी पूरे देश में सबसे तेजी से कम हो रही है। बिहार गरीबी कम होने के मामले में एमपी और यूपी को भी पीछे छोड़ चुका है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे और आखिर किन क्षेत्रों में सुधार कर बिहार ने ये उपलब्धि हासिल की है। नीति आयोग की नेशनल एमपीआई प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 बिहार के लिए एक नई सुबह लेकर आई है। इस रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि बिहार में सतत विकास की प्रक्रिया जारी है। बिहार में एमपीआई पॉवर्टी रिडक्शन पूरे देश में सबसे तेजी से हुआ है। बिहार का एमपीआई पॉवर्टी रिडक्शन जहां 18.13% रहा, वहीं एमपी का 15.94 और यूपी का 14.75 रहा। साल 2015-16 से साल 2019-20 के दौरान ग्रामीण बिहार में गरीबी 56% से घटकर 36.95% हो चुकी है, जबकि शहरी क्षेत्र में गरीबी 23.85% से घटकर 16.67% हो गई है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की असिस्टेंट प्रोफेसर बर्ना गांगुली बताती हैं कि बिहार को जो उपलब्धि हासिल हुई है, उसके पीछे कई क्षेत्रों में हुआ विकास का कार्य बड़ी वजह बनी है। ये नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो 3 बेसिक चीज़ पे बेस्ड होती है। एक है हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और जैसे कहा जाता है कि अगर एक स्वस्थ वातावरण किसी को मिले, अच्छा वातावरण मिले, तो वो आगे उसमें स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, शिक्षा भी अच्छा होगा। तो बेसिक नेसेसिटी एक मेजर चीज़ है। और आप देखें कि बेसिक नेसेसिटी में इलेक्ट्रिसिटी पे इस तरह का बदलाव बहुत बड़ी बात है। और इसमें मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं सरकार का इस तरह का जो है हर घर बिजली का स्कीम है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। दरअसल नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें एमपीआई के 12 पैमाने तय किए गए थे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो 2015-16 में 28.78% लोगों के पास बिजली की सुविधा नहीं थी, जो 2019-20 में घटकर 2.57% रह गई। उसी तरह हाउसिंग मामले में 47.09% लोगों के पास घर नहीं थे, जो घटकर 17.62% रह गए। 19.60 लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं थे, जो घटकर 2.01% हो गए। इस रिपोर्ट के बाद क्रेडिट की सियासत शुरू हो गई है। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने इसका श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया है। गरीबी रेखा के ऊपर जो बिहार में इतने लोग उठे हैं, आखिर यह धन किसका था, किसने प्रयास किया? जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री ने प्रयास किया, अपना साधन और संसाधन से प्रयास किया। और इसी चीज़ के लिए लगातार हमारे नेता माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने लगातार कहा कि बिहार को स्पेशल पैकेज दे दो। अगर देते हैं तो निश्चित तौर पे हम गाँव के लिए, गरीबों के लिए बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन ये तो करते नहीं हैं। हेल्थ इंडेक्स की बात करें तो 2015-16 में न्यूट्रिशन से 41.59% लोग वंचित थे, जो 2019-20 में घटकर 26.84% रह गया। शिशु और किशोर मृत्यु दर 3.92 था, जो घटकर 2.99% हो गया। सालाना 24.70% बच्चे स्कूल से बाहर रह जाते थे, जो घटकर 17.59% पहुंच गया। 50.19% लोगों के पास कुकिंग फ्यूल नहीं थी, जो घटकर 28.52% रह गया। स्वच्छता से दूर 46.53% लोग थे, जो घटकर 24.78% रह गया। जबकि पीने के पानी से वंचित 1.58% लोग थे, जिनकी संख्या घटकर 0.91% रह गई। अब भी जरूरत है, क्योंकि गरीबी का स्तर घटने के प्रतिशत में हम ज़्यादा हैं, लेकिन गरीब राज्य हैं और विकसित राज्य आज भी हैं, विकसित राज्यों में नहीं हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता तो हम भी संपन्न राज्यों की कैटेगरीज में आ जाते। लेकिन अपने संसाधनों से जितना विकास हम लोगों ने किया, उसके आधार पर ये गरीबी रेखा घटी है, गरीबी का आंकड़ा। ये डिमांड अभी आप लोगों का निश्चित रूप से आप भी इससे सहमत हुई। बिहार सरकार नीति आयोग की रिपोर्ट को अपनी उपलब्धि बता रही है, लेकिन बीजेपी इसे राज्य सरकार की उपलब्धि मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी की माने तो केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाएं इस उपलब्धि की बड़ी वजह है। इनको जो संसाधन मिले हैं बिहार सरकार को केंद्र से, और जो प्रोत्साहन मिला है, उसी के वजह से आज बिहार में
जो गरीबी रेखा से ऊपर जो लोग आए हैं वो उसी की वजह से हुआ है। इसमें कोई बिहार सरकार का योगदान नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के दावे भले ही अलग अलग हों, लेकिन इन दावों के बीच अच्छी खबर ये है कि बिहार में डेवलपमेंट का असर दिखने लगा है। यही वजह है कि नीतीश सरकार ये चाहती है कि केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को कुछ और विशेष मिले, ताकि बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आकर खड़ा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और न्यूज रूम से संवाददाता आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है ये एक अच्छी खबर है बिहार के लिए कि डेवलपमेंट हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, लेकिन सवाल सीधा है कि लगातार विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग उठाई जा रही है, आखिर वो कब मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। और जेडीयू की तरफ से ये लगातार डिमांड की जा रही है कि अभी जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में अगर बिहार बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो ऐसे में विशेष दर्जा मिलना चाहिए या विशेष पैकेज मिलना चाहिए। और इधर आप देखेंगे रश्मि की कुछ दिनों में जिस तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसके बाद से जो बिहार सरकार की तरफ से जो मंत्री, योजना विकास विभाग के मंत्री का स्टेटमेंट आया, उसके बाद वित्त विभाग के मंत्री का स्टेटमेंट आया। उन्होंने बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार की उपलब्धि इसे बताया है। और स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रह रहे थे वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर आए हैं। और जो ये दर बताया जा रहा है वो 18% के आसपास बताया जा रहा है। जबकि दूसरे स्टेट की बात करें जो विकसित स्टेट माने जाते हैं, डेवलप्ड स्टेट माने जाते हैं, मध्य प्रदेश की बात करें जो वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो 15% के आसपास है। जबकि यूपी की बात करें तो वो 14% के आसपास है। तो स्वाभाविक तौर पर बिहार के लिए उपलब्धि है। और यही वजह है कि जेडीयू के नेता या फिर बिहार सरकार के मंत्री इसे नीतीश कुमार की उपलब्धि बता रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों में लगातार जो केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनका भी स्टेटमेंट आने लगा है कि अगर बिहार में बदलाव हो रहा है तो स्वाभाविक तौर पर इसमें केंद्र सरकार के पैसे की भूमिका बहुत ज़्यादा है, केंद्र सरकार की योजनाओं की भूमिका ज़्यादा है। तो स्वाभाविक तौर पर श्रेय की होड़ लग चुकी है। लेकिन हाँ, ये बिहार के लिए अच्छी बात है कि यहाँ पर जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रह रहे थे वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर आ रहे हैं। हर एक क्षेत्र की बात करें, जो नीति आयोग की रिपोर्ट आप देखेंगी तो 12 इंडेक्स रखे गए हैं। आप हेल्थ की बात कीजिए, एजुकेशन की बात कीजिए या फिर स्वच्छता की बात कीजिए, 12 इंडेक्स में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस रहा है 15-16 और 19-20 के बीच में 5 सालों का ये सर्वे था। तो स्वाभाविक तौर पर बिहार के लिए अच्छी खबर है। अब ये अलग बात है कि स्वाभाविक है श्रेय भी लेने की कोशिश होगी। बीजेपी अलग श्रेय ले रही है, जेडीयू अलग श्रेय ले रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस श्रेय के बीच में बिहार के लोगों का अगर भला हो रहा है तो ये एक अच्छी बात है। और देखना दिलचस्प होगा, चूंकि जेडीयू के नेता बिहार सरकार की तरफ से ये डिमांड की जा रही है कि बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हालांकि ये अलग बात है कि विशेष राज्य का दर्जा देने के जो पैमाने हैं वो बिल्कुल बदल चुके हैं, लेकिन कम से कम विशेष पैकेज मिले ये कोशिश है। तो स्वाभाविक तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले समय में और किस तरह की रियायतें या फिर सुविधाएं बिहार को मिलती हैं, देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल आशुतोष, राजनीति भले ही हो रही हो, क्रेडिट लेने की होड़ भले मची हो, लेकिन बिहार वासियों के लिए ये अच्छी खबर है कि नीति आयोग में जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बिहार अब धीरे धीरे विकसित हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।